में जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे। हम जितने लोग आज प्रार्थना में बैठे हैं, आइए हम कहेंगे अपने मुख से कि प्रभु राजाओं का राजा है, प्रभु राजाओं का राजा है। और आप अपने बगल वाला से कहिए, जो आपके बगल में बैठे हैं, आप उनसे कहिए परमेश्वर आपकी रक्षा करे, परमेश्वर आपकी रक्षा करे, परमेश्वर मेरी रक्षा करे, परमेश्वर मेरी रक्षा करे। आमीन आमीन। आइए हम वचन को देखेंगे। आज का जो वचन है वो फिलिपियो 4 उसका 4 से लेकर 7 पद तक है। फिलिपियो 4 उसका 4 से लेकर 7 पद तक है। आप सभी के सभी लोग वचन को निकाल लेंगे। फिलिपियो 4 उसका 4 से लेकर 7 पद तक। आइए मैं आपके विषय पढ़ दूंगा। वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंद रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाएगा। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु की सुरक्षिता रखेगी। आमीन। आज का जो वचन है वो उसका शीर्षक है परमेश्वर के लोग प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करते हैं। परमेश्वर के लोग प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करते हैं। और हमने पढ़ा फिलिपियो 4 उसका 4 से 7 पद तक। आज वचन वाकई में बहुत ही अच्छा है। आज आप ध्यान से सुने वचन को, आप वीडियो को स्किप मत करें, आप प्रार्थना से कहीं जाए मत। अगर हम जहाँ बैठे हैं वहाँ यदि आग लग जाए तो हम क्या करेंगे? क्या आपको क्या करना चाहिए? हम लोग आपातकालीन निकास ढूंढेंगे कि हमें कैसे निकलना चाहिए, हमारा जीवन को कैसे बचाना चाहिए। हमारे जीवन में कई अच्छी चीज़ें हो सकती है। कई बार हमें ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम संभाल नहीं पाते। समस्या यह है कि इन कठिनाइयों के आने पर उनसे कैसे निपटा जाए या कैसे होगा, कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमें प्रार्थना की शक्ति से उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि जो प्रार्थना से सब कुछ अपने जीवन को सौंपता है और ये सोचता है कि मेरे लिए मेरा प्रार्थना मेरे जीवन के हर एक समस्याओं को खत्म करेगा, हर एक समस्याओं को मिटाएगा, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि आपका जीवन बचाया जाएगा। आज हमारे धार्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारे धार्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वो क्या है? शायद मेरे ख्याल से आप भी यही सोचते हैं कि प्रार्थना का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। सामान्य ज्ञान के रूप में हम प्रार्थना के बारे में क्या जानते हैं? प्रार्थना ईश्वर और के माध्यम से हमारी कमियों को संबोधित करती है। प्रभु हमें हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करता है। आप कह सकते हैं कि ऐसा जो परमेश्वर हमारे जीवनों को चलाता है, हमारे जीवनों को देखभाल करता है। साथ ही प्रार्थना परमेश्वर और मेरे बीच बातचीत की होती है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संवाद करने की क्षमता होता है। प्रार्थना हम यह कह सकते हैं कि प्रार्थना हम परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को उपस्थित करते हैं। आज बहुत सारे लोग जो रविवार के दिन आते हैं, इतवार के दिन आते हैं, संडे के दिन प्रार्थना करने आते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं। यह कारण है कि वो प्रार्थना में अपने समय को जब बिताते हैं,
अपने आप को प्रभु के आशीषों से भरा हुआ समझते हैं। और हमें होना चाहिए हमारे जीवन में कि जब भी हम प्रार्थना में बैठे तो अपने आप को परमेश्वर के आशीषों से भरा हुआ जन समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि परमेश्वर के लोग प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करते हैं। प्रार्थना की शक्ति जो परमेश्वर से हमें हमारे जीवन के पाठ के आज के वचन के माध्यम से बताता है कि हमें परमेश्वर के साथ विश्वास में मजबूत होना चाहिए। मैं आज दिए गए प्रभु के वचन के माध्यम से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले वह प्रार्थना जो परमेश्वर ने हमें दी है, शक्ति का मतलब है कि कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने प्रार्थना के माध्यम से हमारे जीवन में आशीष से भरी। आप क्या उन बातों को भूल गए कि लाजर जो कि मर गया था, जिसकी शरीरों से गंध आ रही थी, दुर्गंधें आ रही थी, लेकिन उसने कहा हे लाजर बाहर आ जा। उसको यीशु मसीह ने पुनर्जीवित किया। उसने बीमारों को स्थापित किया और उसको चंगा किया। बाइबल कहती है कि उसने गरीब और अमीर बनने के लिए प्रेरित किया। हमें चाहा कि आप प्रार्थना करें, आप आशीष में लोग बने। जब हम मत्ती 7:7 पढ़ेंगे तो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें प्रभु से मांगना है। कैसे मांगना है? हमें प्रार्थना के माध्यम से मांगना है। कहता है कि खोजो और तुम पाओगे। हमें खोजने की जरूरत है। हमें प्रार्थना में अपने आप को खोजने की जरूरत है। हमें उस आशीष को खोजने की जरूरत है। खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। हमें स्वर्ग के दरवाजों को खोलना है, जहाँ से प्रभु अपने आशीषों को हमारे जीवन में देता है, हमारे जीवन में बरसाता है। हमें चाहता है कि हम अपना जीवन शांति से जिए। माफ कीजिएगा। प्रभु के क्रूस को पुकारते हुए प्रार्थना हमें करना चाहिए। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की कृपा, मैंने इसे अनुभव किया अपने जीवन में। उस परमेश्वर की जो आशीष है हमने अपने जीवन में महसूस किया है। लेकिन इन दिनों ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ बदल गया है। समस्या यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हो गए हैं। हम बहाना बनाकर प्रार्थना करने से अपने जीवन को निकाल लेते हैं। कम से कम समय हम प्रार्थना में बिताते हैं। यह इसका कारण यह है कि अब हमारा जीवन एक बीमारी से ग्रस्त हो गया है। झूठी से, लालच से हम लालसा करते हैं। हम लालच के पीछे दौड़ते हैं। हम भाग दौड़ की जिंदगी में हम व्यस्त हैं। हम परमेश्वर को अपना जीवन देना नहीं चाहते हैं। यह बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के चक्कर में हम प्रार्थना करना भूल गए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप हमेशा प्रार्थना में लगे रहें। यदि हम बात करें, क्या हमारे हृदय में कोई प्यास है जो हम प्रभु को खोजते हैं कि हाँ प्रभु, तेरा वचन मेरे लिए, हमारे लिए आशीष का कारण बनता है? क्या हम कभी उस हृदय को प्यास के जैसा बनाते हैं कि हाँ प्रभु, हम तेरे वचन के लिए प्यासे हैं। प्रभु, हम तेरे वचन के लिए प्यासे हैं। आज हमें तेरी जरूरत है। इसका कारण यह है कि बहुत से लोग अब मार्गदर्शन, और परमेश्वर हमें जो मार्गदर्शन देना चाहता है, हम उसे लेना नहीं चाहते, हम उसे भटकना चाहते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर से अपने आप को सामने नहीं रखते। हम अपना पीठ को परमेश्वर की ओर दिखाकर हम भागना पसंद करते हैं। जब भी हमारा पास्टर प्रार्थना करते हैं, अंतिम प्रार्थना जब होती है, तो हम टाइम देखते हैं और वहाँ से जल्दी से धीरे धीरे धीमे धीमे हम क्या करते हैं, हम वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि आप जब बाइबल देखेंगे, प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हुआ। यीशु मसीह जब इस धरती पर था, मैंने कहा आपको कि वो लाजर को चंगा किया। आप जब देखेंगे, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, पिछले वचन में बताया कि वो काना नगर में जब था, वहां पर प्रार्थना के माध्यम से सब हुआ। हमने देखा था याईर की बेटी को,
वो वचन से छंगी हुई। यीशु मसीह कहता है कि वो मरी नहीं बल्कि सोई है। हमें यह जानना चाहिए कि प्रार्थना क्या होता है। प्रार्थना हमें सचमुच पुण्य जीवित हमें करता है, हमें आशीष से भरता है। जब हम अधिनियम की पुस्तक में प्रारंभिक जो चर्च है उसके बारे में देखेंगे, उसके पूरे दिल को देखेंगे, तो वो अपने जीवन को सौंपता है। सचमुच हमारा जीवन भी प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हमारे जितने भी आज मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना में जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के सामने सीधा खड़ा करने के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को पूरे मन से प्रार्थना में समर्पित करना होगा। आप सभी को उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाना होगा जो परमेश्वर कहता है कि तू खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सचमुच प्रार्थना की शक्ति सब कुछ परमेश्वर पर केंद्रित करती है। जो लोग प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर को प्रार्थना के माध्यम से सभी चीजें करने को अनुमति देता है। इसे हम जाने। हालांकि जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो मानवीय तरीके के कार्य करते हैं, सब कुछ अपने विचार और इच्छा के अनुसार करते हैं। ये सच है कि हम लोग अपने मानवीय तरीके से अपने आप का जीवन को चलाते हैं, परमेश्वर के तरीकों से नहीं। हम परमेश्वर से कभी पूछते भी नहीं कि प्रभु हमें कैसा चलना चाहिए, प्रभु हमें क्या करना चाहिए, प्रभु आप हमारी गाइडनेस करें, आप हमारी गाइड बन जाए, आप हमारी देखभाल करने वाला बन जाए। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को चराती है वैसे आप बन जाए। प्रभु तेरा वचन कहता है कि हरी हरी चराइयों में तू मुझे बिठाएगा करके तू मेरा चरवाहा बन जा। हम अपने जीवन को अनुसरण नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में अपने विचारों और अपने इच्छाओं से चलने का कोशिश करते हैं। हम सचमुच आज जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमें चाहिए कि आज से, अभी से, इसी वक्त से हम प्रार्थना करें। इसका मतलब यह है कि चाहे आपके सामने कितनी भी विपत्ति कठिनाई आए, आप विचलित नहीं होंगे जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जब हम लोग पद 6 को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाएगा। हमें सचमुच परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को रख देना है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं जो प्रार्थना करते हुए अपने सारी चिंताएं प्रभु की ओर निर्देशित करते हैं या इसे मुझ पर छोड़ते हैं कि हाँ प्रभु मैं सारी प्रार्थनाओं को आपके ऊपर रख देता हूँ, अपना बोझ को आपके ऊपर रख देता हूँ। क्या आपकी वचन नहीं कहती है कि अपना बोझ मुझ पर डाल, कभी ना घबराना। प्रभु मैं अपने बोझों को आपके ऊपर सौंप देता हूँ। क्या हम ये नहीं जानते? प्रभु का वचन कहता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल। हम कई बार ये चिंतित में रहते हैं कि क्या हमारे जीवन से जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। प्रार्थना जो परमेश्वर आपको उत्तर देने के लिए तैयार रहता है, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रभु के सन्मुख जाएं। क्योंकि जब आप 6 पद देख रहे थे उसमें कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएंगे। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है कि नहीं जा रही है। प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रार्थना के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करें और अपना जीवन ईश्वर को सौंपे, उस पर भरोसा रखें। सब लोग सीधे शब्द में कहते हैं, यही कारण है कि प्रार्थना नहीं करते। हम बस यूं ही बैठते हैं और जस्ट प्रभु के नामों को लेते। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे विनतियों को सुना और आशीष किया। प्रभु आज दिन भर हमारी संभाल, हमें रक्षा कर, हमारी मदद कर।
हम प्रभु अपने आप को तुझ पे सौंपते हैं, हम प्रभु अब चलते हैं, हमारी प्रार्थना को तूने सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, आमीन। लेकिन हम क्या आत्मिक रूप से हम प्रार्थना किए, अपने आप को प्रभु को आत्मिक रूप से अपने आप को सौंपे? इसका अर्थ यह है कि हमारे हृदय की दिशा ईश्वर की ओर नहीं बल्कि संसार की दिशा की ओर है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह उसके प्रति अधिक पक्षपाती है, संसार की वस्तु से अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए हम अपने आप को, अपने मन को ईश्वर की ओर नहीं, हम संसार की ओर लगाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए, हमें अपना जीवन परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। क्योंकि जब आप 7 पद देखेंगे तो कहता है कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वचन साफ तौर से कहता है कि हमें परमेश्वर की ओर अपने विचारों को, अपने मनों को लगाना है। ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर के लोग को प्रार्थना की शक्ति का अनुभव करना चाहिए। प्रार्थना में बहुत ही सामर्थ्य है। यदि हम पिछले वर्ष की तरह प्रार्थना किए बिना रहे तो हमारा जीवन कैसे भी भिन्न होगा। आने वाला 2 महीने के बाद ये साल कट जाएगा, फिर एक नया साल आ जाएगा। हमारे जीवन कटते चले जाएंगे, हमारा जीवन की आयु बढ़ती चली जाएगी और हम प्रार्थना से विचलित रहेंगे। हम प्रार्थना में नहीं जुड़ पाएंगे, हम प्रार्थना में अपने आप को नहीं सौंप पाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख रख दें। यदि हम प्रार्थना करें, यदि हम अपने आप को प्रभु को सौंपें, हमारा जीवन आशीष से भर जाएगा। आपके द्वारा जब प्रार्थना किया जाएगा, आप जब परमेश्वर को अपने जीवन सौंपेंगे, आप जब परमेश्वर से जब आशीष को पाएंगे, आपको आपकी ईमानदारी, आपके आशीष दिखाई देंगे। प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना करें। कहता है कि तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति जो आपको देना चाहता है वह आपको समझ में आएगा, जो समझ से बिल्कुल परे है। मैं चाहता हूं कि जितने मसीह भाई बहन हैं, आप प्रार्थना में लगे रहें। आप एक बार प्रार्थना करके देखिए, आपके जीवन बदल जाएंगे, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपका जीवन नया हो जाएगा। आप प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रतिदिन प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपका मन को शांति मिलेगा, आपके परिवार को प्रभु संभालेगा। प्रार्थना आशीष प्रकट करती है। प्रभु सचमुच बहुत ही निकट है, आपके पास है। जब 8 पद देखेंगे उसमें कहता है कि हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाए करो। हमें सत्य पे ध्यान देना है, हमें आदरणीय बातों पे ध्यान देना है, हमें उचित बातों पे ध्यान देना है, हमें पवित्र आत्मा पे ध्यान देना है, हमें जो बातें परमेश्वर की ओर से सुनावनी होती है उस पर ध्यान देना है, और मन भावनी जो चीज़ परमेश्वर की ओर से उस पर ध्यान देना है। हमें सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर ध्यान देना है। हमें परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को देना है। ध्यान जो हमें बार बार बताया जा रहा है, हमें परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने के बारे में बता रहा है। सचमुच आप परमेश्वर के साथ जुड़े। जब 11 देखेंगे उसमें कहता है कि यह नहीं है कि मैंने अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दिन होने भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में
तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। हम अपने जीवन को, हमारे पास जो कुछ है हम उसी में संतुष्ट रहें। हम परमेश्वर के जीवन के कार्य के लिए हम भागे, हम सुसमाचार के लिए भागे, हम आशीष लेकर आए, हम आशीष का कारण बने, हम परमेश्वर के जन बने और प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको बचाएगा। वो चाहता है कि आप उसके सन्मुख खड़ा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तू हमारी बातों को सुनने वाला और हम आशीष करने वाला है। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आज हमारे साथ सुसमाचार साझा करने के लिए धन्यवाद कि आपने हमें ये सूझबूझ दिया कि हम आज ये वचन को आपके सम्मुख रख सकते हैं, आज अपने लोगों को ये बता सकते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मेरा मानना है कि इन शब्दों के कारण हमारे शेष जीवन धन्य हो जाएंगे। भले ही शत्रु जितना भी शैतान हमें नीचा गिराने की कोशिश करे, हमें हंसता रहना चाहिए। हमें निराश जब भी कभी होते हैं, हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आप हमारी मदद करते हैं। कृपया हमारे लोगों को अपने नाम से आशीष दें। कृपया मेरी सभी समस्याओं को हल करने में मेरी मदद करें। प्रभु हम जानते हैं कि आप हमें आशीष करेंगे। आज जो हम लोग प्रार्थना के बारे में जानते हैं, हम प्रभु वो प्रार्थना करने वाला हो सके। सारे विनतियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके बेटे यीशु ख्रिस्ट नाम से कबूल कर। आमीन, आमीन।